नमस्कार साथियों, आज काफ़ी दिनों के बाद अपन फिर से क्लासें स्टार्ट कर रहे हैं और आज अपन बात करेंगे मैथ्स की बातें करेंगे। चीज़ों को देखना, चीज़ों को माय डियर समझना, किस टाइप से बात कर रहा है, क्या कहानी आपकी चलने वाली है। तो एक नया टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। चीज़ों को समझना, कोशिश करना कि छोटी छोटी बातें अगर आपकी क्लियर होगी तो बड़ी बातें आपकी आराम से बन जाएगी। यहाँ पर माय डियर बात करें, अगला जो आपका चैप्टर है वो चैप्टर आपका क्या है, मिक्सर एंड एलिगेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बात आती है यार, ये मिक्सर और एलिगेशन होता क्या है, ये मिक्सर का मीनिंग क्या होता है और एलिगेशन का मीनिंग आपका क्या होता है। दोनों चीजों को माय डियर देखें, दोनों चीजों को अपन समझेंगे किस टाइप से बात आपकी करने वाला है, क्या कहानी आपकी चलने वाली है। चीजों को देखें, चीजों को समझें, देखें बात आपकी क्या है। देखें यहां पर माय डियर बात कर रहा है, एक तो बात कर रहा है मिक्सर की बात कर रहा है और एक बात कर रहा है एलिगेशन की बात करेगा। अगर दोनों ही चीज की बात करें तो ये दोनों ही चीजें अपने आप में होती क्या हैं, दोनों ही चीज अपने आप में होती क्या है, उसकी बात अपन यहां पर माय डियर करेंगे। मिक्सर और एलिगेशन की माय डियर बात करें तो एक तो बात कर रहा है आपसे, किसकी बात कर रहा है, मिक्सर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है आपसे, मिक्सर की बात कर रहा है। और एक बात कर रहा है आपसे, किसकी बात करेगा, एलिगेशन की बात कर रहा है। अब यहां पर सबसे पहले बात आती है यार, इनका मीनिंग क्या है। इन दोनों का आपको मीनिंग पहले से पता होना चाहिए। अगर मिक्सर की माय डियर बात करें तो दो किन्हीं भी चीजों को मिक्स करना, किन्हीं भी चीजों को आपस में मिलाना, ये तो आपका क्या हो गया, मिक्सर हो गया। यानी ये तो चीज आपकी क्या होगी, किन्हीं भी चीजों को आप मिला रहे हैं तो ये तो क्या हो गया, आपका मिक्सर हो गया। लेकिन अगर माय डियर एलिगेशन की बात करें तो किन्हीं भी चीजों को मिलाने का जो तरीका है, किस प्रकार से मिला रहे हो, किस तरीके से मिला रहे हो, वही आपका क्या होगा, एलिगेशन होगा। वही आपका क्या होगा, एलिगेशन होगा। यानी मिलाने का जो मेथड होगा, मिक्स करने का जो आपका मेथड होगा, मिक्स करने का जो आपका मेथड होगा, मिक्स करने का जो आपका मेथड होगा वो आपका क्या होगा, एलिगेशन होगा। मिक्स करने का जो आपका मेथड है वो आपका क्या है, एलिगेशन है। चीजों को माय डियर देखेंगे, चीजों को आराम से समझेंगे और चीजों को अगर आराम से समझोगे तो बात आपको समझ में भी आएगी, एक एक चीज आपको पकड़ में भी आएगी, किस टाइप से बात कर रहा है, क्या कहानी आपकी चलने वाली है। तो देखो चीजों को समझें यहां पर। अब इसमें आगे कहानी आपकी क्या चलेगी उसको देखें, पकड़ें। पहले बेसिक बातें अपन करेंगे, देखें यहां पर कहानी आपकी क्या है। जैसे यहां पर माय डियर बात करें, दो दुकानदार हैं। कौन है, दो दुकानदार है। एक मान लेते हैं ये आरसीएम नाम का कोई दुकानदार है और एक और माय डियर बात करें, एक दुकानदार है, ये आपका कौन है, काली नाम की कोई दुकानदार है। अब दोनों ही दुकानदार हैं और यहां पर माय डियर बात करें तो ये काली है, ये भी चना बेचने का काम करती है और ये जो आरसीएम नाम का दुकानदार है ये भी चना बेचने का काम करता है। और ये जो चना बेचती हैं उसका भाव कितना है आपका, 20 रुपए प्रति किलोग्राम। और ये जो दुकानदार है इसके पास दो प्रकार की क्वालिटी है। कितने प्रकार की क्वालिटी है, दो प्रकार की क्वालिटी है। दो प्रकार के माय डियर क्वालिटी है और एक का भाव, एक प्रकार की जो क्वालिटी है उसका भाव आपका क्या है, 25 रुपए प्रति किलोग्राम। और एक और दूसरे प्रकार की जो क्वालिटी है उसका भाव आपका क्या है, 10 रुपए प्रति किलोग्राम। यानी मिक्सर करने की जरूरत क्यों पड़ी और क्या कंसेप्ट आपका रहेगा, उस चीज की माय डियर बात मैं आपसे करने जा रहा हूं। अब मान लो कोई भी व्यक्ति इस दुकानदार के पास गया तो ये दुकानदार उससे बोलेगा कि भैया आपको क्या लेना है, कि चना लेना है। तो उसने बोला एक तो चना मेरे पास है 25 रुपए प्रति किलोग्राम वाला और एक चना है मेरे पास 10 रुपए प्रति किलोग्राम वाला। अब ये बात सुनते ही ग्राहक उससे बोलेगा यार 25 रुपए प्रति किलोग्राम वाला ज्यादा महंगा है और 10 रुपए प्रति किलोग्राम वाला ये क्या है, पूरी तरह से शुद्ध नहीं है माल, और शुद्ध नहीं है इसलिए क्या है, सस्ता है। वो बोलेगा ये तो ज्यादा ही खराब और ये ज्यादा ही महंगा है, तो वो व्यक्ति इस दुकानदार से चना नहीं खरीदेगा। और वो अगले दुकानदार के पास गया, इसने बोला कि भाई साहब अपने पास तो एक ही प्रकार का है और उसका भाव क्या है, 20 रुपए प्रति किलोग्राम है। उसका भाव आपका कितना है, 20 रुपए प्रति किलोग्राम है। और वो ग्राहक यहां से वस्तु खरीद लेता है। अब इस दुकानदार की बिक्री नहीं हो रही थी, दुकानदार कोई ना कोई जुगाड़ लगाएगा, यार मैं क्या करूं कि मेरे 25 रुपए प्रति किलोग्राम अच्छी क्वालिटी वाला जो मेरा माल है वो भी नहीं बिक रहा और जो घटिया क्वालिटी वाला माल है वो भी नहीं बिक रहा। तो वो कोई ना कोई जुगाड़ देखेगा
कोई ना कोई क्या देखेगा, जुगाड़ देखेगा कि मैं इस तरीके का कोई ना कोई इन दोनों चीजों को मैं मिक्स कर दूं जिससे मेरी बिक्री भी हो जाए और मेरा माल भी बिक जाए। तो ये कोई ना कोई दिमाग लगाएगा यार किस प्रकार से मैं इसको मिक्स करूं कि मुझे प्रॉफिट भी हो जाए और माल भी बिक जाए और मेरा जितना भी माल है वो भी निकल जाए। तो ये कोई ना कोई जुगाड़ देखेगा और जुगाड़ देखेगा तो जुगाड़ यहां पर माय डियर ये किस तरीके से मिक्स चीजों को करने वाला है। एक तो इसके पास क्या है, प्योर चना है, और यानी जो बिल्कुल पूरी तरह से क्या है, शुद्ध है, और एक माय डियर इसके पास क्या है, इम्प्योर चना है। और इसका भाव कितना था यहां पर माय डियर बात करें तो इसका भाव आपका कितना है, 25 रुपए प्रति किलोग्राम। और जो दूसरा है उसका भाव आपका कितना है, यहां पर माय डियर बात करें तो कितना है, 10 रुपए प्रति किलोग्राम। अब ये सोच रहा है यार इन दोनों को किस तरीके से मिलाऊं और इन दोनों का क्या मिक्स करने के बाद क्या भाव रखूं ताकि मेरा काम निकल जाए। तो ये कोई ना कोई दोनों को मिक्स करके कोई ना कोई क्या रखेगा, भाव रखेगा। तो यहां पर माय डियर बात करें कि मैं उससे कम कीमत रखूं जिससे मुझे किसी प्रकार का नुकसान भी ना हो और मेरी बिक्री भी हो जाए। ये सोचता है कि यार वो जो दूसरा दुकानदार है वे 20 रुपए प्रति किलोग्राम बेच रहा है, तो मैं सोच लेता हूं कि मैं 18 रुपए प्रति किलोग्राम बेच देता हूं। कितने रुपए प्रति किलोग्राम, मिक्स करने के बाद 18 रुपए प्रति किलोग्राम बेच देता हूं। अब यहां पर मुझे ये पता नहीं कि 25 रुपए वाला में कितना माल इसमें रखूं और 18 रुपए ये 10 रुपए प्रति किलोग्राम वाला कितना माल में मिक्स करूं, तो ये मुझे अभी आइडिया नहीं है। तो मैंने मान लिया इसका कितना पार्ट रखा, 100, और ये मैंने कितना रखा, y रखा। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे उस बात को अपन देखेंगे। यहां पर देखें तो जो 25 रुपए प्रति किलोग्राम वाला है वो कितना भाग मैंने मिलाया, x भाग मिलाया, और 10 रुपए प्रति किलोग्राम वाला है वो कितना किलो मिला लिया मैंने, y किलो मिला लिया। अगर मैं इनका रेट निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, x किलोग्राम का, अगर 1 किलो का 25 रुपए प्रति किलोग्राम है तो x किलो का कितना अमाउंट हो जाएगा, 25x होगा। और यहां पर माय डियर बात करें 10 रुपए प्रति किलोग्राम वाले का कितना किलो मिला रहा हूं, y मिला रहा हूं, तो इसका रेट आपका कितना हो जाएगा, 10y हो जाएगा। ये हुआ। अब यहां पर माय डियर बात करा दोनों को मिक्स करने के बाद, x और y दोनों को मैं मिक्स कर रहा हूं और इसका अमाउंट में कितना रख रहा हूं, 18 रुपए प्रति किलोग्राम। तो यहां पर मैंने क्या रख दिया, x और y को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद भाव कितना रख दिया, भाव मैंने कितना रख दिया, यहां पर माय डियर बात करें तो कितना रखा, 18 रुपए प्रति किलोग्राम। अब इसे सोल्व अपन करते हैं। यहां पर माय डियर ये करना नहीं है, एक बार देख लें बात आपकी क्या है। ये कितना हो जाएगा आपका, 10y होगा, बराबर माय डियर बात करें तो ये आपका कितना हो जाएगा, 18 x हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, 18y हो जाएगा। x को इधर लेके आएंगे, 25x से अगर 18x को घटाएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 7x होगा। और इसको माय डियर उधर ले जाएंगे, 18y से 10y को घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 8y आ जाएगा। तो यहां पर अगर मैं x अपॉन y निकालना चाहूं तो ये आपका कितना आ जाएगा, 8 अपॉन आपका क्या आएगा, 7 आएगा। तो x बराबर आपका कितना, 8, और y बराबर आपका कितना आ जाएगा, 7 आएगा। यानी यहां पर माय डियर 25 रुपए प्रति किलोग्राम वाला मैं कितना माल रखूं, यहां पर बात करें तो बात आपकी क्या है, कितना, 8। और यहां पर माय डियर बात करें मैं 10 रुपए प्रति किलोग्राम वाला कितना रखूं, 7 रखूं। यही आ रहा है 8:7 में मिलाया जाए। अब देखो ये डायरेक्ट चीज कैसे आएगी, ये तो अपन ने डिटेल में निकाल लिया। यानी जो x के साथ होगा वो किसकी वैल्यू होगी, y की, और जो y के साथ होगी वो किसकी वैल्यू होगी, x की वैल्यू होगी। यहां तक माय डियर आपको बात समझ आई होगी, थोड़ी थोड़ी बात आपको पकड़ पाए होंगे कि किस टाइप से चीजों को क्या कर रहा है, मिलाने का तरीका क्या रहेगा, किस किस चीजों को मिला देंगे, और इन चीजों को मिलाने के बाद यहां पर क्या आएगी। जैसे यहां पर क्या था, किलोग्राम, और यहां पर भी क्या था आपका, किलोग्राम। तो यहां पर आपका क्या आया, कितना किलो आपने चना मिलाया, माल आपने मिलाया, वो राशि जिसके रेस्पेक्ट में बात करेगा, जिसके सापेक्ष बात करेगा, वो बात आएगी। अब लेकिन इतना आपको नहीं करना, आपको डायरेक्ट कैसे करना है, बात को देखेंगे, बात को समझे। यहां पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, यहां पर आपके पास क्या है, ये प्योर चना है, और यहां पर माय डियर बात करें ये आपके पास क्या है, इम्प्योर है। और इसकी जो है भाव आपका क्या है, 25 रुपए प्रति किलोग्राम है, और इसका जो भाव है आपका कितना है, आपका 10 रुपए प्रति किलोग्राम है। अब आपको किस अनुपात में मिलाना है,
और इसको मिलाने के बाद जो मिक्स होगा उसका आपको भाव कितना रखना है, उसका रेट आपको कितना रखना है। यहां पर माय डियर बात कर रहा है 18 रुपए प्रति किलोग्राम रखना है। कितना रखना है? 18 रुपए प्रति किलोग्राम रखना है। अब चलो देखिए आपको करना क्या है, वो आपको एक्स वेक्स आपको नहीं मानना। यहां पर 25 में से अगर 18 को माय डियर घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा? यहां पर आपका 7 बचेगा। और 18 से अगर 10 को घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 8 आएगा। डायरेक्ट आपका अनुपात कितना आ जाएगा? 8 अनुपात आपका क्या आएगा? 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? 8 अनुपात आपका क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ये बात आपको समझ आई होगी। देखिए चीजों को एक बार समझेंगे, बात आपकी क्या कर रहा है, किस टाइप से बात आपकी चल रही है, क्या कहानी वो कर रहा है, वो चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात माय डियर आप समझ पाए, इतनी चीजों को अगर आप पकड़ पाए तो मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। फिर बात आती है, कभी कभी स्टूडेंट को आइडिया नहीं लगता कि यहां पर जो चीज रखी तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर कौन सी चीज आती है, उस चीज का आइडिया लगाएं। और किन किन चीजों को हम मिक्स कर सकते हैं, उन चीजों को आइडिया लगाएं। तो यहां पर इन चीजों को आइडिया लगाने के लिए माय डियर आपको देखना है बात आपकी किस टाइप से चलेगी, आप किन किन चीजों को मिला सकते हो। मिक्स करने के लिए आपको क्या क्या सावधानी रखनी पड़ेगी, क्या क्या चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपकी जो बात चलेगी, किन किन चीजों को मिक्स करने के लिए आपको कुछ छोटी छोटी बातें, उनका माय डियर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले बात करेंगे जिसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, जिसके सापेक्ष बात कर रहा है, वो चीज आपकी समान होनी चाहिए। जैसे बात कर रहा है जिसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, जिसके सापेक्ष बात करें, बात करें, वह समान होना चाहिए, वह समान होना चाहिए। जैसे क्या बात करेगा, किस टाइप से बात आपकी कर रहा, कोई भी चीजें, जैसे कोई चीजें यहां पर माय डियर बात करें, ये बोला हुआ है आपका 10 रुपए प्रति किलोग्राम, और कोई चीजें यहां पर आपको दी हुई है 10 रुपए प्रति लीटर दी है। अब यहां पर इन दोनों चीजों को अगर मिक्स करना है, यहां पर माय डियर देखें ये मिक्स हो सकती है क्या, यहां पर आपका यूनिट क्या आ रहा है? रुपया, और यहां भी क्या आ रहा है? रुपया आ रहा है। यहां पर किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा है? किलोग्राम के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है। और यहां पर किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा है? लीटर के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है। यानी जिसके रेस्पेक्ट में बात करेगा, जिसके सापेक्ष बात करेगा, वो दोनों ही चीजें आपकी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। यहां पर किलोग्राम के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है और यहां पर लीटर के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, यानी क्या है? अलग अलग है। और अलग अलग है तो इनको मिक्स कर सकते हैं क्या? इनको आप मिक्स नहीं कर सकते। जैसे अगर यहीं पर माय डियर ये बात बोलता, यहीं पर अगर आपको ये देता, बात आपकी क्या है? जैसे बात कर रहा है 15 रुपए प्रति किलोग्राम, और यहां पर माय डियर बात करें जैसे आपका दिया है 10 रुपए प्रति किलोग्राम। यहां पर क्या है? आपका किलोग्राम है और यहां भी आपका क्या है? किलोग्राम है। यानी जिसके रेस्पेक्ट में बात करा वो चीज आपकी क्या है? समान है। वो चीज आपकी क्या है? समान है। तो इसे आप मिक्स कर सकते हो, इसे आप क्या कर सकते हो? मिक्स कर सकते हो। अब जैसे यहीं पर माय डियर अगर वो देता यूनिट की बात करता, किसकी बात करता? यूनिट की बात करता। अगर यूनिट अलग अलग है क्या होनी चाहिए? जबकि सभी की यूनिट इकाई भी समान होनी चाहिए। दूसरी अगर बात का आप ध्यान दें, सभी की यूनिट इकाई समान होना चाहिए, इकाई समान होना चाहिए। समान होना चाहिए, सभी की इकाई समान होना चाहिए। जैसे बात करें कोई भी चीज है, जैसे बात करा 40 मार्क्स पर स्टूडेंट, या बात करें 10 रुपए प्रति किलोग्राम, कोई भी चीज ले ली। यानी यहां पर मार्क्स और यहां पर रुपए की बात करा, यूनिट अलग अलग है। क्या है? यूनिट अलग अलग है। यूनिट अलग अलग है, इसे भी आप मिक्स नहीं कर सकते। यानी बात ये निकल कर आती है कि यहां पर यूनिट और जिसके सापेक्ष बात करेगा, जिसके रेस्पेक्ट में बात करेगा, वो दोनों ही इकाई और जिसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, दोनों ही चीजें माय डियर क्या होनी चाहिए? समान होना चाहिए। जैसे बात करें यहां पर अगर आपसे ये बोल दे कि 50 मार्क्स पर स्टूडेंट, और यहां पर बोल दे आपसे 30 मार्क्स पर स्टूडेंट,
यानी यहां पर यूनिट भी सेम है आपकी और जिसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा है वो भी चीज आपकी सेम है। अगर दोनों ही चीजें आपकी सेम है तो इसे आप क्या कर सकते हो, मिक्स कर सकते हो। क्लियर है मामला? इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अगर इतनी बात माय डियर आपको समझ आई है, इतनी चीजों को अगर आप पकड़ पा रहे हैं तो देखें आगे बात आपकी क्या है। फिर बात आती है कि यहां पर कोई भी चीज आपको देता है, जैसे ये आपको दे दिया 10 रुपए प्रति किलोग्राम, और यहां पर कोई भी चीज आपको दे दी कि 15 रुपए प्रति किलोग्राम, और इनको मिक्स माय डियर करने की बात करा। फिर बात आती है कि यहां पर कौन सी चीज आएगी, यहां पर आपकी कौन सी चीज आएगी। यहां पर माय डियर बात करें किन्हीं भी चीजों को अगर आप मिक्स कर रहे हो तो यहां पर जिसके रेस्पेक्ट में बात करा है, जिस चीज के सापेक्ष बोला जाए अनुपात में वही चीज आती है। जैसे कोई भी चीज है 10 रुपए प्रति किलोग्राम है तो इसकी क्वांटिटी यहां पर किलोग्राम आएगी। किसके रेस्पेक्ट में बात करा, किलोग्राम के रेस्पेक्ट में बात करा है, ये यानी वो राशि कितनी आपने मिक्स की है। तो जिसके सापेक्ष बात करेगा, जिसके रेस्पेक्ट में बात करेगा, वही चीज आपकी यहां पर आएगी, वही चीज आपकी क्या आएगी, यहां पर आएगी। क्लियर है इतना? किलोग्राम के रेस्पेक्ट में बात करा तो किलोग्राम आएगा, स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में बात करा तो स्टूडेंट की संख्या आएगी। क्लियर है? तो यहां पर जिसके रेस्पेक्ट में बात करेगा, जिसके सापेक्ष में बात करेगा, वही चीज यहां पर आपकी आएगी। इस चीज में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, बड़ी दिक्कत आती है, लेकिन इस चीज का माय डियर आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब इन चीजों को कुछ छोटी छोटी चीजों से अपन समझने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करेंगे तो बात आपकी क्या है। जैसे यहां पर माय डियर बात करें किस टाइप से बात करेगा, क्या कहानी चलेगी, क्या प्रोसेस आपका रहेगा, इन चीजों को आपको देखना है, इन चीजों को आपको समझना है। जैसे यहां पर माय डियर बात करें, ये कोई क्लास है, कोई भी क्लास आपकी दे दी, और क्लास देके ये बात कर रहा है एवरेज दे दिया स्टूडेंट का। कोई ए क्लास है और यहां पर कोई दूसरी बी क्लास है, उसके स्टूडेंट का क्या दिया हुआ है, एवरेज दिया है। क्या दिया है, एवरेज। अब इन दोनों को यहां पर माय डियर बात करें, दोनों को मिक्स कर दें तो यहां पर ये पूरी क्लास का क्या आएगा, एवरेज आएगा। पूरी क्लास का क्या आएगा, एवरेज आएगा। अब यहां पर माय डियर बात आती है, यहां पर अगर बात आती है कि यहां पर बात करें कोई दो क्लास को अगर मिला रहे हो तो यहां पर आपकी ये चीज आएगी कि ये जो क्लास है, ए प्रकार की क्लास है, इसके कितने स्टूडेंट आपने लिए, और यहां पर माय डियर बात करें कि बी प्रकार की जो क्लास है, यहां पर आपके कितने स्टूडेंट आपने लिए। क्योंकि एवरेज किसके रेस्पेक्ट में निकाला जाएगा, स्टूडेंट की संख्या के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे यहीं पर वो बात ये कर देता, जैसे बात आपकी क्या है, जैसे यहां पर माय डियर बात कर दें कि ये एवरेज किसी क्लास का दिया हुआ है और इसमें ये लड़के हैं, और यहां पर उसी क्लास में एवरेज किनका दिया हुआ है, गर्ल्स का दिया है। अगर लड़के और लड़कियों को माय डियर मिक्स कर दें तो यहां पर आपका एवरेज आएगा, वो किसका आएगा, क्लास का एवरेज आएगा। अब यहां पर जो चीज आपकी आने वाली है कि आपने कितने बॉयज लिए, और यहां पर बात आएगी आपने कितने गर्ल्स ली, उसका अनुपात आपका आ जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज आ जाएगा। यहां पर माय डियर बात करें, यहां पर ये आपका क्या आएगा, नंबर ऑफ बॉयज, और यहां पर माय डियर बात करें नंबर ऑफ गर्ल्स आएगा। यहां पर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना, इन चीजों का माय डियर ध्यान रखेंगे तो पूरी चीजें आपको समझ आएगी, किस टाइप से बात कर रहा है, क्या कहानी आपकी चलने वाली है। क्लियर है? इतनी बात मेरी समझ में आपके ख्याल में आई होगी, इतनी चीजों को आप समझ पाए होंगे। अगर इतनी बात आपको समझ आई है तो इसी को बात को मैं आगे बढ़ाता हूं, जैसे क्या क्या कहानी दे सकता है। जैसे यहां पर आपको क्या दिया है, दूध दिया है, और यहां पर माय डियर आपको क्या दिया है, पानी, और इनको क्या कर रहा है, मिक्स कर रहा है। तो यहां पर आपने जो आएगा दूध कितना मिलाया, और यहां पर आपने पानी का, और इन दोनों का अनुपात आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा। जैसे यहीं पर माय डियर आपको क्या दे दे, कोई स्पीड दी हुई है S1, ये दे दिया, और इनको एवरेज अगर स्पीड निकालोगे तो यहां पर एवरेज स्पीड आ जाएगी। अब यहां पर बात आती है कि यार यहां पर क्या आएगा, तो यहां पर माय डियर बात करें तो यहां पर आपका क्या आएगा, टाइम आएगा, और यहां भी क्या आएगा, आपका टाइम आएगा, T1 T2 हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि स्पीड बराबर आपका क्या होता है, यहां पर डिस्टेंस अपॉन टाइम,
यानी जो स्पीड है वो किसके रेस्पेक्ट में आप निकाल रहे हो, समय के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, इसलिए यहां पर आपका क्या आया, समय आया। इसलिए यहां पर आपका क्या आया, समय आया। यहां पर आपका क्या आ रहा है, समय आ रहा है, इसलिए यहां पर आपका क्या आया, समय आया। अगर इतनी बात आपको समझ आई तो देखें और देखें इसी चीज में बात आपकी क्या कर रहा है। जैसे यहां पर किसी चीज का क्रय मूल्य दिया हुआ है CP1 और यहाँ पर माय डियर बात करें अलग अलग प्रकार की दो चीजें हैं, उनका जो क्रय मूल्य वो अलग है। अब इन दोनों को मिक्स कर दें, इन दोनों को मिक्स करने पर कोई CP आएगा, लेकिन यहाँ पर माय डियर बात करें तो यहाँ पर चीज आपकी क्या आने वाली है, क्वांटिटी आएगी। और यहां भी बात करें तो यहां भी आपकी क्या आएगी, क्वांटिटी आएगी। यहां भी आपकी क्या आएगी, क्वांटिटी आएगी। यहां तक माय डियर चीजों को देखें, यहां पर यानी जिसके रेस्पेक्ट में अब जो CP होगा, जो क्रय मूल्य होगा वो क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में होगा, इसकी कितनी प्राइस है। तो यहाँ पर इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, किस टाइप से कहानी चलेगी, क्या क्या बात करने वाला है। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी। ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो आपको पल्ले पड़ी होगी। अगर इतनी बातें आपको पल्ले पड़ी हैं तो देखेंगे एक छोटा सा क्वेश्चन माय डियर, देखते हैं बात आपकी क्या है। देखें एक बार क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे और आराम से पढ़कर आंसर देने की आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। यहां पर मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिए, किस टाइप से बात करा, क्या कहानी माय डियर आपकी चलने वाली है, क्या प्रोसेस चलने वाला है। चीजों को देखें, चीजों को समझेंगे, बात आपकी क्या है, किस टाइप से बात आपकी कर रहा है। देखें अब यहां पर माय डियर बात कर रहा है किस अनुपात में कॉफी पाउडर की कीमत कितनी है, 2500 रुपए प्रति किलोग्राम। कितनी है भाई कीमत आपकी, 2500 रुपए प्रति किलोग्राम है। और एक कॉफी पाउडर है उसकी कीमत कितनी है, 1500 रुपए प्रति किलोग्राम होनी चाहिए, ताकि मिश्रण की लागत कितनी हो जाए, 2250 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए, तो कुछ नहीं करना। अब दो कॉफी पाउडर दो प्रकार के, उनको मिक्स कर रहे हैं और मिक्स करने के बाद उनकी कीमत कितनी हो रही है, 2250 हो रही है। तो बात करा किस अनुपात में मिलाया जाए, कुछ नहीं करना। एक जो आपका यहां पर माय डियर बात करें, एक प्रकार का जो कॉफी पाउडर है उसकी कीमत आपकी कितनी है, 2500 रुपए प्रति किलोग्राम। और दूसरा इसमें जो मिला रहे हैं उसकी कीमत आपकी कितनी है, 1500 रुपए प्रति किलोग्राम। अब इन दोनों को मिक्स करने पर जो मिक्स बना उसकी कीमत आपकी कितनी है, 2250 रुपए प्रति किलोग्राम है। अब यहां पर माय डियर बात आ रही है किस अनुपात में मिलाया जाए। तो कैसे मिलाना है, यहां पर बड़े वाले में से ये वाला घटा दें और ये वाला अगर 2500 में से 2250 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका, यहां पर माय डियर बात करें 250। और 2250 में से अगर 1500 माय डियर घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 750। इस चीज को देखें, यहां तक समझें किस टाइप से बात कर रहा है, क्या कहानी आपकी चल रही है। यहां पर माय डियर बात कर दें तो इसको काट दें कितनी बार, एक बार, ये हो जाएगा और ये कट जाएगा आपका कितनी बार कट जाएगा, यहां पर आपका कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। तो अनुपात आपका क्या आ जाएगा, 3 अनुपात आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 3 अनुपात आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी जो 2500 रुपए प्रति किलोग्राम वाला जो आपका कॉफी पाउडर है उसका तो कितना मिलाना पड़ेगा, जब रेट आपकी 2250 बनेगी, कितना, 3 अनुपात 1 के अनुपात में, 3 अनुपात 1 के अनुपात में उनको अगर मिक्स किया जाए तो जो मिश्रण बनने वाला है उसकी कीमत आपकी कितनी बन जाएगी, 2250 बन जाएगी। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आई होगी। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, क्या बोलना चाह रहा हूं, उसको आप पकड़ पा रहे होंगे। अगर इतनी बात आप पकड़ पा रहे हैं, इतनी चीजों को अगर आप समझ पा रहे हैं तो बात को आगे बढ़ाते हैं। और आगे माय डियर आपका क्या दिया हुआ है, एक बार कोशिश करेंगे, एक बार प्रयास करेंगे, बात आपकी क्या है। आगे बात करा, दो अलग अलग दवाइयों में एल्कोहल की मात्रा, दो अलग अलग प्रकार की दवाइयां हैं, उनमें जो एल्कोहल की मात्रा है, एल्कोहल की मात्रा की माय डियर बात करें, एक में एल्कोहल की मात्रा कितनी है, 1.5% और दूसरी में कितनी है आपकी, 4.5% है। इन दोनों को किस अनुपात में मिला या जाना चाहिए ताकि प्राप्त नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाए, इतनी हो जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए। तो कितने प्रकार के यहां पर माय डियर बात कर रहे हैं दवाइयां, एल्कोहल की मात्रा एक में कितनी है आपकी, यहां पर माय डियर बात करें तो एक में कितनी, यहां पर आपकी इतनी है, और दूसरे की माय डियर बात करें तो कितनी है, और मिश्रण में कितना दिया हुआ है, मिश्रण में कितना दिया है, ये दिया हुआ है। कोई दिक्कत है क्या भाई यहां तक।
अगर यहां तक माय डियर आपको दिक्कत नहीं है, यहां तक अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है तो कुछ नहीं करना। क्या करना है, आप तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दें। यहां बड़ा ये है तो इसमें से इसको घटाएं, और 3.5 में से माय डियर अगर 1.5 को घटाएंगे तो बचा कितना आपका 2 बचेगा। अब इसमें से इसको घटा दें तो अगर 4.5 में से अगर 3.5 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1:2। तो किस अनुपात में मिलाना चाहिए, 1:2 के अनुपात में मिलाना चाहिए। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, इतनी बात को आप पकड़ पाए होंगे। इतनी बात को माय डियर आप पकड़ पा रहे हो, इतनी चीजों को अगर समझ पा रहे हैं, देखो बिल्कुल नॉर्मल सी बात उठाइए। धीरे धीरे जितनी चीजें करोगे उतनी चीजें क्लियर होती जाएगी, क्योंकि कभी कभी बहुत सारी चीजों को हम जल्दबाजी में भूल जाते हैं, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही निकार आपका आता जाएगा। चलो देखें अगला, एक बार प्रयास करेंगे सभी साथी, एक बार क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। एक पंसारी है माय डियर, और वो 2.5 रुपए प्रति किलो, और यहां पर बात कर रहा है एक दूसरा है जो 2.75 रुपए प्रति किलो वाले गेहूं को किस अनुपात में मिश्रित करें। 2 प्रकार का उसके पास गेहूं है, और किस अनुपात में वो मिश्रित करें कि प्राप्त मिश्रण को प्रति किलो इतने किलो के हिसाब से वो बेच सकें, यानी किस अनुपात में इन दोनों मिश्रणों को वो मिलाएं। तो एक बार प्रयास करें, एक बार आप कोशिश करें, और आंसर देने की माय डियर क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। एक प्रकार का जो गेहूं है, एक तो ये गेहूं है जिसकी कीमत है इतनी है, और दूसरे प्रकार का गेहूं ये है जिसकी कीमत आपकी ये है। क्लियर। अब इनको मिक्स करने के बाद कीमत क्या बन जाए, ये बन जाए। किस अनुपात में, यानी इनकी राशि आ जाएगी, किस अनुपात में इनको मिलाया जाए। अब यहां पर माय डियर बात करें, ये वाला बड़ा है, इसमें से इसको घटा दें, इसमें से क्या कर दें, इसको घटा दें, और इसमें से माय डियर 2 पॉइंट यहां पर 5, 3, 4 में से अगर इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, 200। यहां पर माय डियर बात करें, इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो यहां पर घटा के अपन देख लेते हैं बात आपकी क्या है, बात आपकी देखें। इसमें से माय डियर इसको घटाया तो बात आपकी क्या है, ये दिया हुआ है, देखें 0। ये कितना है आपका 4। यहां पर माय डियर बात करें कितना हो जाएगा, 13 में से अगर 5 गया तो 8 बचेगा, ये 3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसमें से इसको घटाया कितना आ गया, अभी पॉइंट इधर आएगा तो देख लेंगे बात आपकी क्या है, पॉइंट से पॉइंट आपका उड़ जाएगा। अब बात करें इसमें से इसको घटा दें, और इसमें से माय डियर इसको घटाएंगे तो बात आपकी क्या है, ये दिया हुआ है, या लगा दें, और यहां पर बात आपकी क्या कर रहा है, ये आ गया। यहां पर माय डियर बात करें ये हो जाएगा, और यहां पर ये और ये आपका 216, पॉइंट कितना आ गया आपका, 216 आ गया। क्लियर है। ये पॉइंट से पॉइंट हटा दो, और यहां पर माय डियर ये आ जाएगा 216 अनुपात कितना आ जाएगा, 284। इसको अपन आगे काट भी सकते हैं, और आगे लगभग अगर काटेंगे तो यहां पर माय डियर काटने के बाद आपका अनुपात आएगा 3 अनुपात आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 अनुपात आपका क्या आएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 अनुपात आपका क्या आएगा, 4 आएगा। सिंपल बातें हैं, कोई भी बातें बड़ी नहीं है, कोई भी बातें खतरनाक नहीं है, बस कंडीशन ये है कि चीजें आपको आना चाहिए, और धीरे धीरे जैसे जैसे चीजों को माय डियर देखते जाते हैं चीजें अपने आप समझ में आएगी। इतनी बात समझ आई। अगर इतनी बात माय डियर समझ आई तो एक और थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं, और आगे बात आपकी क्या है, देखो पढ़ें पहले क्वेश्चन को आराम से। वो बात कर रहा है 100 किलोग्राम चावल को अंशतः 10% लाभ पर बेचा। 100 किलोग्राम चावल को, उसमें से कुछ भाग उसने, बात करा 100 किलोग्राम चावल को अंशतः कुछ भाग उसने 10% लाभ पर बेचा, बाकी को उसने 20% लाभ पर बेचा। 20% लाभ पर बेचा। यदि कुल लाभ 12% इस बिक्री पर हुआ तो कितना चावल उसने 20% लाभ पर बेचा। कितना चावल उसने 20% लाभ पर बेचा। 100 किलोग्राम चावल है, उसमें से कुछ भाग उसने 10% के लाभ पर बेच दिया, और कुछ भाग उसने 20% का लाभ पर बेच दिया, और इस प्रकार से बेचने के बाद उसे ओवरऑल 12% का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो उसे कितना चावल 20% के लाभ पर बेचा, उसने कितना चावल है जो 20% के लाभ पर बेचा। कितनी बात आई समझ में, देखो।
अब यहां पर माय डियर बात कराएं, कुछ भाग को बेच रहा है 10% लाभ पर और दूसरा शेष जो भाग बचा हुआ है उससे भी कितने पर बेच रहा है, 20% लाभ पर। अब बात करा ओवरऑल 10% लाभ पर और 20% लाभ पर बेचने पर ओवरऑल उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 12% का। ये तो लाभ हो गया, ये तो प्रॉफिट हो गया। लेकिन प्रॉफिट माय डियर कोई ना कोई चीज बेचने पर ही हुआ होगा। तो यहां पर अगर बात करें तो यहां पर बात आपकी क्या कर रहा है, देखो अगर 12 में से इसको घटाएंगे तो कितना बचा, 2, और 20 में से इसको घटाया तो कितना बचा आपका, 8 बचा। इसमें से इसको घटाया और फिर इसमें से इसको घटाया, तो ये अनुपात आपका कितना आ जाएगा, यहां पर माय डियर बात करें कितना आ जाएगा, अनुपात आपका कितना आ गया, 4:1 आ गया। कितना आ गया, 4:1। यानी यहां पर वो बात करा कितना चावल 20% लाभ पर बेचा, तो 20% लाभ पर कितना बेचा, 1 भाग, और 10% लाभ पर कितना बेचा, 4 भाग बेचा। तो यहां पर माय डियर बात करा टोटल कितना था, 100 किलोग्राम था। तो यहां पर 20% लाभ पर कितना बेचा, 1 भाग बेचा, टोटल कितना है, 100 है। 1 और 4 को ऐड करेंगे 5, और यहां पर 20% पर कितना भाग बेच रहा है, 1 भाग बेच रहा है। तो यहां पर 100 का 1/5 निकाल लें, क्या निकाल ले, 1/5। और यहां पर माय डियर इसका काटा कूटा करेंगे कितना आएगा, 20 आएगा। यानी उसने कितना बेचा, 20 किलोग्राम। यानी उसने 20% लाभ पर कितना बेचा, 20 किलोग्राम बेचा। कितना बेचा, 20 किलोग्राम बेचा। मेरे ख्याल से माय डियर इतनी बात आपको समझ आई होगी, इतनी चीजों को आप पकड़ पा रहे होंगे किस टाइप से बात कर रहा, क्या कहानी चल रही है। टोटल कितना था, 100, और 1 और 4 को ऐड करेंगे तो टोटल कितना आएगा, 5। तो अपन को 20% वाला निकालना, 20% का कितना है, 1 है। टोटल बराबर कितना है, 5 है। टोटल 5 है तो 5 बराबर आपका कितना हो गया, 100 हो गया। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 100/5 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। तो 20% पर उसने कितना बेचा, 20 किलोग्राम बेचा। कितना बेचा, 20 किलोग्राम बेचा। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आई होगी, यहां तक की कहानी को माय डियर आप पकड़ पाए होंगे। चलो देखें अगला पढ़ेंगे एक बार। एक दुकानदार 60 किलोग्राम चीनी में से कुछ 20% लाभ पर तथा बाकी 10% हानि पर बेचता है। इस तरह उसे कुल 14% का लाभ होता है। तो हानि पर बेचने वाले मात्रा ज्ञात करो। तो हानि पर बेचने वाली मात्रा ज्ञात करो। तो यानी उसने हानि पर कितना भाग बेचा, यानी उसने हानि पर कितना भाग बेचा, उसने हानि पर कितना पार्ट बेचा। एक बार कोशिश करें, एक बार प्रयास करें कि यहां पर आपका आंसर क्या आ रहा है। टोटल कितना है, 60 किलोग्राम है। तो उसने भी कुछ तो बेची, कितनी, 20% प्रॉफिट पर, और बाकी बेची उसने 10% हानि पर। हानि पर बेची तो क्या कर दें, माइनस। अब कुछ को 20% लाभ पर बेचने के बाद और कुछ को 10% हानि पर बेचने के बाद ओवरऑल पूरी चीजों पर उसे लाभ कितने का हो रहा है, 20% का हो रहा है। तो बात करा का हानि पर कितनी मात्रा आपने बेची, हानि पर आपने कितनी मात्रा बेची, ये आपको निकालना है, कुछ नहीं करना। 20 में से अगर 14 को माय डियर घटाएंगे, 20 में से अगर 14 को घटाएंगे कितना आया, 6। अब बात आती है 14 में से अगर -10, ये हानि के कारण क्या है, माइनस है, और इसको माय डियर आपने घटाया तो कितना है, कैसे घटाएंगे, 14 में से क्या घटाना है, -10। कि पहले से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कितना आएगा, ये आपका 24 आएगा। कितना आएगा आपका, ये 24 आएगा। तो यहां पर माय डियर कितना आ गया आपका, 24 आ गया। इसको काट दें, ये 1 बार और ये कितनी बार कट जाएगा आपका, 4। कितना आ गया, 4:1 आएगा। यानी टोटल भाग का उसने 10% हानि पर कितना बेचा, 1 बेचा। तो यहां पर टोटल भाग कितना है, 4 और 1 को ऐड करेंगे 5। टोटल भाग 5 है और 5 बराबर कितना है, 60 है। तो 5 बराबर 60 है तो 1 बराबर कितना होगा, तो टोटल कितना था, 60 था। उसका कितना निकालना, आपको 1 निकालना है। तो यहां पर माय डियर बात करें, 1 बटा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसे काट दें, कितनी बार कट जाएगा, 12 बार। कितना बेचा, 12 किलोग्राम चीनी बेची। कितने किलोग्राम, उसने 10% हानि पर कितनी बेची, 12 किलोग्राम चीनी बेची, और बाकी
बाकी कितने पर बेचा, 20% लाभ पर बेची, तब जाके उसे ओवरऑल 14% का क्या हुआ, लाभ हुआ। उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 14% का लाभ हुआ। ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो आपको समझ आई होगी। आज की कहानी को माय डियर यहीं तक रखते हैं। काफी दिनों बाद वापस अपन आए हैं, तो चीजों को देखते जाएं, चीजों को धीरे धीरे अपन बढ़ाएंगे। तो आज की कहानी को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।